एक बार फिर लोकायुक्त तो पुलिस ने साबित कर दिया है कि सरकारी नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने के लिए होती है। मामला है पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर इन चीफ गोविंद प्रसाद मेहरा यानी कि जीपी मेहरा का। मेहरा साहब की संपत्ति देखकर लगता है कि इन्होंने सड़कें नहीं बल्कि जमीन के नीचे सोने के खदान बनाई हैं। भोपाल से लेकर नर्मदापुरम तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। ये छापा सिर्फ एक भ्रष्ट इंजीनियर पर नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी के पूरे कमीशन सिस्टम पर पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि इस इंजीनियर साहब ने 20 से 30 साल की नौकरी में कैसे नोटों की खेती की है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के 4 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर कौन है जीपी मेहरा। गोविंद प्रसाद मेहरा उर्फ जीपी मेहरा फरवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ यानी कि सबसे बड़े इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुए थे। चीफ इंजीनियर के तौर पर मेहरा के एक साइन से ही अरबों के सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, पुल और सरकारी भवन के ठेके पास होते थे। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मेहरा को टॉप इंजीनियर माना जाता था और उनकी पकड़ ठेकेदारों और बड़े नेताओं तक थी। उनकी अनुमानित वैध सैलरी 1 से 2 करोड़ रुपए की थी, लेकिन लोकायुक्त का मानना है कि उनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रिटायर होने के बाद भी उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल ने शक पैदा किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार सुबह 6 बजे आय से अधिक संपत्ति यानी कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट के तहत भोपाल और नर्मदापुरम में एक साथ 4 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत की गई। भोपाल में मेहरा के ठिकानों जिनमें मणिपुरम कॉलोनी का बंगला और ओपल रेजेंसी का फ्लैट शामिल है, वहां से पुलिस को कुल 8.79 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में सोना चांदी मिला है। बरामद किए गए सोने का वजन लगभग 2.649 किलोग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक बताई गई है। इसके अलावा 5.523 किलो चांदी भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5.93 लाख रुपए है और 56 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। नकदी गिनने के लिए मशीनें तक बुलानी पड़ी और गहनों का मूल्य आंकने के लिए ज्वेलर्स को भी बुलाना पड़ा। तो वहीं नर्मदापुरम के सुहागपुर स्थित ग्राम सैनी में मेहरा साहब ने एक पूरा फार्म हाउस साम्राज्य खड़ा कर रखा है। यहाँ 17 टन शहद, बड़ी कृषि भूमि, 6 ट्रैक्टर्स, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 2 मछली पालन केंद्र, 2 गौशाला और बड़े बड़े तालाब मिले हैं। तो वहीं भोपाल के गोविंदपुरा में बेटे रोहित मेहरा और पार्टनर कैलाश नायक के नाम पर पीवीसी पाइप फैक्ट्री के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मेहरा के परिवार के नाम पर 4 लग्जरी कारें जैसे फोर्ड एंडेवर और स्कॉडा स्लाविया मिली है। साथ ही मुंबई और दुबई में प्रॉपर्टी के निवेश, शेयर और इंश्योरेंस से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। जीपी मेहरा पर मुख्य आरोप हैं कि उन्होंने ठेके और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करके करोड़ों रुपए कमाए। सूत्रों के मुताबिक वो सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करवाते थे और फर्जी बिलिंग करते थे। आरोप है कि वो ठेकेदारों से प्रोजेक्ट्स पास करने के लिए 10 से 15% तक कमीशन लेते थे। अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए उन्होंने ये सारी संपत्ति अपने बेटे रोहित मेहरा और पार्टनर कैलाश नायक जैसे बेनामी नामों से खरीदी। लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़े जाएंगी। लोकायुक्त टीम ने मेहरा को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है और इस केस में उन्हें 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब उनके बेटे रोहित मेहरा और पार्टनर कैलाश नायक की जांच भी होगी और साथ ही उनकी सारी अवैध संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। ये कार्रवाई उन सभी सरकारी अफसरों के लिए एक कड़ा सबक है जो जनता के पैसे पर अपना महल खड़ा करते हैं।